सुखी वह व्यक्ति नहीं होता जिसके पास सब कुछ है, बल्कि वह होता है जो जीवन में संतुष्ट है। अब ये संतुष्टि क्या चीज है? आप कैसे संतुष्ट होते हैं? क्या आपके पास एक कारण है जिससे आप संतुष्ट हो जाते हैं? क्या ऐसा कोई काम है जो आपको वास्तविक संतुष्टि देता है? शायद आप कहेंगे कि आपको अपने सपनों के लिए मेहनत करके संतुष्टि मिलती है, लेकिन वास्तव में क्या आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं, या सिर्फ आप उसे लेकर संतुष्ट हो रहे हैं जो आपके पास है? आप शायद वहां नहीं पहुंच पाए जहां आप जाना चाहते थे। शायद आप सोचते हैं कि आपकी मेहनत बर्बाद हो गई, या आप शुरुआत नहीं कर पाते और बीच में ही छोड़ देते हैं। आपका काम अधूरा रह जाता है और सेलेक्ट होने का कोई मौका होते हुए भी आप एक नंबर से चूक जाते हैं। मेरा मानना है इसका कारण आपका खुद पर विश्वास ना होना है। एक नंबर का कम रह जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगली बार भी अगर वही सोच रखेंगे कि पिछली बार की तरह फिर से असफल होंगे तो सफलता मिलना मुश्किल है दोस्त। यह निगेटिव विचार आपके सपनों को तोड़ते हैं, आपकी आत्मविश्वास को खोखला करते हैं। आपने कभी खुद की इतनी कदर नहीं की कि आप खुद को महत्वपूर्ण बना सके। आपको यह जानना होगा कि क्या करना है और कैसे करना है। केवल जीवन को जैसे तैसे बिता देना ही नहीं है, आपको कुछ योजना बनानी होगी। आजकल के व्यस्त जीवन में लोगों के पास खुद के लिए वक्त नहीं होता, और यह आप पर भी लागू होता होगा। आप दिन भर काम की चिंता में उलझे रहते हैं, जैसे मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा फंस जाता है। इस तरह से आप मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाते हैं। इसका कारण आपकी बिगड़ती हुई जीवन शैली है। आपने खुद को इतना छूट दी हुई है कि आप कभी भी उठ सकते हैं, कभी भी सो सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं और कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपकी खुद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई नियम नहीं है। इसे बदलना होगा। एक सही रूटीन बनाएं जिसमें सुबह जल्दी उठना हो और अपने दिन की शुरुआत सही तरीके से करना हो। सुबह के वक्त आपको अच्छा मोटिवेशन मिले, जिससे पूरे दिन सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और रात को सुकून से सो पाए। अपनी जीवन शैली में बदलाव करना और रोज कुछ अच्छी आदतों को शामिल करना बहुत जरूरी है दोस्त। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले ईश्वर को धन्यवाद करो, उन्होंने आपको एक और दिन दिया। इसके बाद पॉजिटिव थॉट्स और ग्रेटिट्यूड से दिन की शुरुआत करो। सकारात्मक विचार से सोचो, खुद से कहो जैसे मैं हर दिन बेहतर होता जा रहा हूँ और मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। इससे आपका मन और आत्मा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी। आपको यह भी जानना होगा कि अपने जीवन के छोटे छोटे अच्छे पलों को याद करना और ईश्वर को शुक्रिया अदा करना कितना महत्वपूर्ण है। जो भी आपके जीवन में है उसका आभार व्यक्त करते रहना चाहिए, क्योंकि इससे भी बदतर स्थिति हो सकती थी। ईश्वर से हर चीज के लिए शुक्रिया कहें, खुद से सकारात्मक बातें करते रहें, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही होता है। इसीलिए अगर कभी नेगेटिव थॉट्स आए भी तो खुद को मोटिवेट करें और पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें। खुद से बात करना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह बात ध्यान रखें कि नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय खुद को मोटिवेट करें और कहें मुझे यह करना है, मैं कर सकता हूँ। इससे आपका आत्मविश्वास बना रहेगा। हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी निराशा का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने देना। खुद पर नियंत्रण पाए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। योग और मेडिटेशन इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखें और यह सुनिश्चित करें कि आप वही करें जिसमें आपको संतुष्टि मिलती है। अपनी खुशियों और संतोष को कभी भी दूसरे से कंपेयर ना करें। हमेशा अपनी खुशियों को अपने नजरिए से देखें और दूसरों की असफलता या सफलता से अपने मन को प्रभावित ना होने दें। आपकी खुशी आपके हाथ में है। याद रखें, जिंदगी की सारी उलझनें और समस्याएं सुलझाने का आपका तरीका ही महत्वपूर्ण है। मुश्किलें आती जाती रहेगी, इनसे घबराए नहीं, बल्कि इन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे। जीवन के हर पल को खुलकर और खुश रहकर जियो। समस्या से बचना नहीं है, बल्कि उनका सामना करते हुए आगे बढ़ना है। आपको अपनी हर हार को एक सीख की तरह लेना चाहिए। यदि आप एक बार असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हार को स्वीकार करने और उससे सीखने की क्षमता बहुत ही कम लोगों में होती है, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप यकीनन आगे बढ़ सकते हैं। खुद की कॉन्फिडेंस को मजबूत बनाए रखें। यह बात महत्वपूर्ण है कि स्वयं से सकारात्मक बातें करें और अपने आप को वापस उठने की हिम्मत दें। हमेशा यह माने कि कोई भी काम असंभव नहीं है, अगर आप उसमें पूरी ताकत और मन लगाकर मेहनत करें। बार बार की ठोकर ही आपको मजबूत बनाती है और आपके अनुभव को समृद्ध बनाती है।
आपकी सोच आपके जीवन को प्रभावित करती है। अगर आप निगेटिविटी को पीछे छोड़ सकारात्मक तौर पर सोचेंगे तो आपका जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। खुद को इस सोच में ढाले कि हर परिस्थिति को आप अपनी मेहनत और साहस से बदल सकते हैं। आपके सपने और लक्ष्य आपके जीवन की दिशा तय करते हैं और इसमें आपका पूरा योगदान होना चाहिए। आपके विचार, आपके कार्य और आपके शेड्यूल आपकी सफलता की चाबी है। अपने आप से सबसे अच्छे दोस्त बने, अपनी आदतों और इच्छाओं को सुधारे जो आपकी प्रगति में बाधा बन रही है। अपने लक्ष्य को साफ नजरों से देखो और उनकी ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी कोशिशें असफलताएं में भी आपको हार की एहसास नहीं कराएगी। याद रखें कि आपके पास ईश्वर में आस्था और विश्वास का एक मजबूत सहारा है जो आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। विकट परिस्थितियों में भी आप दिमागी शांति बनाए रखेंगे। सुख और दुख, जीत और हार जीवन का अविभाज्य हिस्से है। आपकी शांतिपूर्ण सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण ही आपको आगे बढ़ाएगा। खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित करते हुए खुद से बातें करें और खुद को नव चेतन से भरे। अगर कभी भी मन में बुरा ख्याल आए तो अपनी सराउंडिंग को बदले, अच्छी चीज़ों को याद करें और ईश्वर को शुक्रिया अदा करें। अपने हर दिन को इस तरह से जिए कि हर पल एक वरदान की तरह महसूस हो। आपका हर दिन एक नए अवसर की तरह है जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन करें, खुद से सवाल पूछें और अपने माइंड को पॉजिटिव एनर्जी से भरे रखें। हमेशा याद रखें कि आपके आंतरिक मन की शांति ही असली शांति है। शांति का मतलब यह नहीं है कि आपके बाहर से सब कुछ शांत है, बल्कि आपके अंदर की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन का हर बीता लम्हा आपको कुछ सिखाता है, उसे अपनाएं और आगे बढ़े। अच्छी आदतों को अपनाएं, अपनी दिन की सही शुरुआत करें और अपने हर पल को जी भर कर जिए। हमेशा खुश रहे, सकारात्मक सोचे और स्वयं को प्रेरित करें। आप अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथों में ले और अपने कदम को सोच समझकर और दृढ़ता से उठाएं। आपके जीवन का हर दिन, हर पल, हर सेकेंड ईश्वर का दिया गया एक वरदान है। इसे स्वयं को बेहतर बनाने और अपने सपनों को साकार करने में लगाएं। आगे बढ़िए और अपने लक्ष्य को हासिल कर दुनिया भर में अपना नाम रोशन कीजिए। जय हिंद।